इस वक्त एटीएम कार्ड मौजूद है, इजाजिया कार्ड। इस पर आप देखें कहीं पर किसी कोने पर, किसी आगे पीछे कहीं पर किसी मस्जिद का नाम नहीं लिखा हुआ, और ना ही पिंड के चौधरी का नाम लिखा हुआ है, नंबरदार का लिखा हुआ है, या मस्जिद कमेटी के सदर का, सेक्रेटरी का, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। बल्कि इस पर देखेंगे, अगर ये इजाजिया मेरा है तो इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपका नाम लिखा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार नाज़रीन, क्या हाल है? मैं हूं आपका भाई कारी मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं SAQ वज़ैफ ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो इजाजिया के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं वो 3 बातें हैं, 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जुलाई के अंदर इजाजिया क्यों नहीं मौसूल हुआ। दूसरा एक और अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर मस्जिद कमेटी वाले इमाम मस्जिद की तनख्वाह बंद कर देते हैं, क्योंकि बाज़ मुकामात पर, बाज़ मस्जिदों के अंदर ऐसा हुआ है कि उन्होंने जब से एजाजिया शुरू हुआ है, मस्जिद की तरफ से जो तनख्वाह माहाना दी जाती थी वो बंद कर दी है कि अब आपको हुकूमत पंजाब 25,000 रुपया माहाना इजाजिया दे रही है, लिहाजा आज से हम आपकी तनख्वाह बंद करते हैं। तो उन्होंने तनख्वाह बंद कर दी। तीसरा सवाल ये है कि अगर मस्जिद कमेटी वाले आपसे एटीएम कार्ड मांगते हैं कि ये हमें दे दें, मस्जिद का सदर मांगता है या सेक्रेटरी मांगता है या कोई और बंदा आपसे ये कार्ड मांगता है कि ये हमें दे दें, तो क्या आपको ये कार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आज के इस वीडियो के अंदर हम इन 3 सवालों पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर इस वक्त 10,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने वाले हैं, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आज की इस वीडियो के साथ ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएं। तो दोस्तों बात करते हैं कि जुलाई के अंदर इजाजिया मौसूल क्यों नहीं हुआ। देखें कि जितने भी सरकारी अदारे हैं उनके अंदर बाज़ दफ़ा ये अस्पताल हो गए और इसी तरह जो और इदारे मुकर्रर किए गए थे, जैसे सुथरा पंजाब हो गया, तो इनकी भी बाज़ दफ़ा जो तनख्वाहें होती हैं वो लेट हो जाती हैं, 1-1, 2-2 माह लेट हो जाती हैं। यानी कोई सरकारी सतह पर तकनीकी मसाइल की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से कुछ ताख़ीर हो जाती है, लेकिन इस ताख़ीर का मतलब ये नहीं है कि इजाजिया बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर इजाजिया बंद कर दिया जाता तो बाकायदा तौर पर बता दिया जाता कि इजाजिया बंद कर दिया गया। इसलिए आप मुतमईन रहें, सब्र करें, अल्लाह के रसूल पर दुरूद शरीफ पढ़ा करें और तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द अज़ जल्द और इसी अगस्त के अंदर ही इजाजिया 2 माह का मौसूल हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि सोमवार वाले दिन इंशाअल्लाह इजाजिया मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके ज़िले के अंदर, आपके इलाके के अंदर इजाजिया मिलना शुरू हो गया है तो आपने कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम लिखकर ज़रूर बताना है कि हमें मिलना शुरू हो गया है। और दूसरा सवाल यह है कि जिन मसाजिद के अंदर आइमा कराम की मस्जिद की कमेटी वालों ने तनख्वाह बंद कर दी है वो क्या करें, क्योंकि इजाजिया भी नहीं मिल रहा। बाज़ मुकामात पर जून के अंदर भी इजाजिया नहीं मिला, जुलाई के अंदर तो तमाम आइमा कराम को इजाजिया नहीं मिला। तो वो आइमा कराम अब क्या करें? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ही इजाजिया मिला और ना ही मस्जिद की कमेटी वालों ने उनको तनख्वाह दी, तो वो अब क्या करें? तो ये जो इजाजिया है ये आइमा कराम की जो है आज़ाफ़ी मदद की जा रही है, ये इजाजिया है, ये इनकी कोई तनख्वाह नहीं है, ये कोई मस्जिद की तनख्वाह के मुतबादल इजाजिया नहीं दिया जा रहा। इसलिए आप ये करें कि मस्जिद की कमेटी वालों को बिठाएं, उनसे नरम लहजे के अंदर बात करें कि भाई देखें कि ये तनख्वाह का मुतबादल नहीं है, लिहाजा वैसे भी 2 माह से या 1 माह से इजाजिया नहीं मिल रहा, तो आप बराए मेहरबानी हमारी तनख्वाह जारी कर दें। अगर जारी नहीं करते तो बेशक आप किसी और मस्जिद के अंदर चले जाएं। और तीसरा सवाल जो बड़ा अहम है, क्योंकि बाज़ दोस्तों के साथ ये भी हो रहा है, यानी ये भी गेम खेला जा रहा है कि उनसे मस्जिद का सदर या सेक्रेटरी या कमेटी वाले या कोई और बंदा उनसे कहता है कि ऐसा करें कैसा कि अपना इजाजिया कार्ड, एटीएम कार्ड हमें दे दें, हम आपको तनख्वाह हर माह निकलवा कर दिया करेंगे। क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि मस्जिद का जो सदर था उसने कहा कि मौलवी साहब आप ऐसा करें कि जो अपना कार्ड मुझे दे दें, मैं हर माह आपको इजाजिया निकलवा कर दे दिया करूंगा, जब तक आप हमारे पास हैं ये कार्ड मेरे पास रहेगा।
तो वो शरीफ बंदा था, उसने कार्ड उनको दे दिया। तो उसके बाद उसने मुझसे राब्ता किया, कहने लगा कि हज़रत साहब मैंने ये काम कर दिया है, तो अब क्या बनेगा? मैंने कहा भाई आपने किसी से मशवरा तो करना था, आपने पहले बात करनी थी, अब कार्ड आपने उनको दे दिया है तो आप पूछ रहे हो क्या करना है। मैंने फिर उसको बताया, मैंने बताया भाई देखें कि इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, ये आपके नाम पर इशू है, ये आपके नाम पर जारी किया गया है, इस कार्ड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपकी डाली गई है, इसके अंदर मस्जिद का कोई लेन देन नहीं है कि इस मस्जिद के साथ आप मुंसलिक हैं तो ये कार्ड आपको जारी किया गया है, नहीं, क्योंकि बराए रास्त मस्जिद को फंड नहीं दिया जा रहा बल्कि इमाम मस्जिद को इजाज़िया मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आप भाई उनसे बात करें, उनको बोलें कि भाई आप मेरा कार्ड वापस कर दें। उसने कहा भाई ठीक है। उसने जब अपनी कमेटी वालों से सदस्य से बात की तो वो कहने लगे कि कार्ड तो हमने वापस नहीं करना, आप ऐसा करें कि इस कार्ड को हमारे नाम पर तब्दील कर दें, यानी तब्दील करवा दें, इसको चेंज करवा दें, आपका नाम खत्म हो जाएगा और हमारा नाम इस कार्ड पे आ जाएगा। उसने फिर मुझसे राब्ता किया। मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, आप असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर चली जाएं और वहां जाकर ये सारा माजरा बयान करें, उनको बताएं कि ये मामला हुआ है। ऐसे ही बताया। फिर जनाब कुछ लोग यानी सरकारी लोग उनके साथ मस्जिद के अंदर गए, उनको पता चल गया, बहरहाल फिर उन्होंने उसको कार्ड वापस कर दिया। तो बताने का मकसद ये है कि ये कार्ड आपकी मलकियत है, ना तो ये सदर के नाम पर इशू किया गया है, ना सेक्रेटरी के नाम पर इशू किया गया है, बल्कि ये आपके नाम पर जारी किया गया है। तो लिहाजा किसी भी सूरत के अंदर आपने ये कार्ड कमेटी वालों को, मस्जिद वालों को, मोहल्ले वालों को, नंबरदार को, चौधरी को, मलक को, किसी को नहीं देना। अगर वो कहते हैं आपको कि आप मस्जिद छोड़ दें तो बेशक अगर आपको अच्छा लगता है तो छोड़ दें, लेकिन कार्ड नहीं देना। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको मुफीद लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने मेज़बान कारी मोहम्मद इरफान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह निगहबान।